आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। और यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 54 और यहाँ कंडीशन है कि x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया है x प्लस एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 54। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम 1 इंटू कर देते हैं। अब इस दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आप देख सकते हैं एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, तो एक्स कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ बचेगा क्या है 1 प्लस और ये वाई बचेगा। ठीक है, फिर ये क्या है प्लस और ये क्या है वाई इक्वल टू 54। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है 1 प्लस वाई है, तो यहाँ पर भी आप ऐसे सेट कीजिए कि यहाँ पर भी आपको 1 प्लस वाई मिले, तो यहाँ से हमको ये पूरा इक्वेशन फैक्टर्स के फॉर्म में मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐड +1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ देखिए x है और ये है ब्रैकेट में 1 प्लस वाई हमने क्या बताया +1 ऐड करना है दोनों साइड। ठीक है, ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा इसमें हम 1 इंटू कर सकते हैं, उसी तरीके से इसमें भी 1 इंटू कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें कॉमन क्या है, आप देखिए 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या लिखेंगे x ब्रैकेट में 1 प्लस वाई प्लस यहाँ से कॉमन हम क्या निकालेंगे 1, तो बचेगा क्या हमारा y प्लस और ये 1 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 55। ये आपको समझ में आया, पेज ऊपर करते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये एक टर्म है और एक ये है, इस पे कॉमन क्या दिख रहा है 1 प्लस वाई इसमें भी है इसमें भी है, तो आप बाहर निकाल लीजिए 1 प्लस वाई, तो बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर ये x ये बचेगा प्लस और ये 1 बचेगा इक्वल टू 55। और इसको हम अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, ये पहले लिखिए 1 प्लस एक्स। ठीक है, और ये 1 प्लस वाई बाद में भी लिख सकते हैं क्योंकि इनके बीच में है इंटू का साइन। ठीक है, ये लिख दिया इक्वल टू ये क्या है 55। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्या बताया है कि x एंड y क्या है हमारा, यहाँ पर x एंड y आर क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो x और y की वैल्यू तो 0 तो होगी नहीं, x और y की वैल्यू ये तो 0 तो होगी नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 55 जो आएगा नहीं। आप देख लीजिए 1 प्लस और यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखिए, फिर ये क्या है 1 प्लस यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1.1, तो ये 1 के बराबर होगा जो कि 55 के बराबर नहीं है, तो ये तो कंडीशन नहीं होगी। तो यहाँ पर x और y की जो लीस्ट वैल्यू जो हमको मिलेगी ना वो क्या है, या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर पता चल गई कि एक्स वाई की वैल्यू क्या है, या तो 1 से बड़ी या तो 1 के बराबर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, पेज ऊपर करते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन जो आया है फैक्टर के फॉर्म में वो क्या है 1 प्लस एक्स डॉट 1 प्लस वाई है इक्वल टू क्या है 55। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पे देखिए x और y क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ये पूरा टर्म जो है ये 1 प्लस एक्स ये क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ही होगा, यही होगा, ये भी पूरा टर्म ये 1 प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमको इतना समझ में आ गया कि 1 प्लस एक्स या तो 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा, और ये वाला पूरा टर्म 1 प्लस वाई जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होगा। अब यहाँ पर 55 हमारा किस किस टेबल में आता है, वो आता है 1.55, यहाँ डॉट का मतलब इंटू है, या फिर 55 इंटू 1, या फिर आपका 11 इंटू 5, या फिर 5 इंटू 11, यही होगा जिसमें आपका 55 का टेबल आता है, यहाँ डॉट का मतलब इंटू। ठीक है, ये इतना समझ में आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले ही बता दिया कि 1 प्लस एक्स जो है 1 प्लस एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, और ये 1 प्लस वाई जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो आप यहाँ देखिए इस दोनों में, इन दोनों में आप देखिए यहाँ पर ये 1 आ रहा है और यहाँ पर ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पहले ही मैंने बता दिया पूरा टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, और ये 1 प्लस वाई भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो ये 1 तो होगा नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ये और ये चलेगा, क्योंकि आप यहाँ देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यहाँ पर 11 है 5 है 5 11 है, ये जो 5 और 11 जो नंबर है वो क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के बराबर है, ग्रेटर देन होगा या फिर 2 के बराबर, लेकिन ग्रेटर देन 2 में तो ये आ रहा है हमारा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर चलिए 1 प्लस एक्स है डॉट 1 प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर या तो 11.5 ये लिया जाएगा या फिर 5.11 ये लिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे कंपेयर करेंगे, तो ये 1 प्लस एक्स जो है 11 के बराबर लीजिए, और इस 1 प्लस वाई को आप 5 से कंपेयर कीजिए, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 1 इधर जाएगा तो 11 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू में क्या मिलेगी, ये 1 इधर जाएगा तो 5 माइनस 1 आपका 4 हो जाएगा, तो ये एक्स वाई मिला। तो x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा 14, तो एक एक्स वाई की वैल्यू हमें क्या मिली
14 मिली। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें 14 मिलेगी, क्योंकि नंबर तो वही है, सेम ही है, 5.11 बोलिए चाहे 11.5 बोलिए। तो कंपेयर कीजिए 1 प्लस एक्स को हम 5 से कंपेयर करेंगे और 1 प्लस वाई को हम 11 लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 1 इधर जाएगा तो 5 माइनस 1 4, और यहाँ से y की वैल्यू में क्या मिलेगी, ये 1 इधर जाएगा 11 माइनस 1 10। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस 10, तो कितना आया 14 ही आया। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी 14 होगी। तो ये इसका आंसर है, हमें यही फाइंड करना था x प्लस वाई की वैल्यू, तो यहाँ पर 14 आया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।